हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं इंजीनियर दिनेश यूट्यूब चैनल ऑफिशियल ज्ञान बिंदु क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज हम मिक्सचर एंड एलिगेशन के अंदर टाइप नंबर 4 के एसएससी सीजीएल में आए हुए प्रीवियस क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे। तो आज का आप पहला क्वेश्चन नोट कर सकते हैं। तो देखो, पहला जो क्वेश्चन है वो क्या है, ए और बी एसिड और पानी के विलयन है। ए और बी एसिड और पानी के विलयन है। ए और बी में पानी और एसिड का अनुपात क्रम से 4:5 और 1:2 है। यदि ए के एक्स लीटर को बी के वाई लीटर के साथ मिलाया जाता है तो मिश्रण में पानी और एसिड का अनुपात 8:13 हो जाता है। तो x अनुपात y ज्ञात करो। फिर से एक बार मैं क्वेश्चन को पढ़ रहा हूं। ए और बी एसिड और पानी के विलयन है। ए और बी में पानी और एसिड का अनुपात क्रम से है 4:5 और 1:2 है। यदि ए का x लीटर को बी के y लीटर के साथ मिलाया जाता है तो मिश्रण में पानी और एसिड का अनुपात 8:13 हो जाता है। तो ज्ञात करना है x अनुपात ज्ञात y ज्ञात करो। तो सबसे पहले हम समझते हैं इसको बेसिक मेथड से, यानी मेथड नंबर 1। ठीक है, तो देखो मेथड नंबर 1 में कैसे समझेंगे इसको, ध्यान से देखो। मेथड नंबर हमारा क्या है, 1। इस मेथड नंबर 1 की सहायता से सबसे पहले ये देखो a और b है। क्या है, a और b। हमारे पास एक तो क्या है, मिश्रण a है और एक क्या है, b है। दो मिश्रण हो गए। a में क्या है, ए में क्या है, ए में कितना अनुपात है, एसिड और पानी और एसिड का अनुपात है ना। पानी और एसिड का अनुपात कितना है, 4:5 है। ठीक है, इसमें कितना अनुपात है, 1:2 है। अब इन दोनों को क्या करना है, मिक्सर करना है। क्या करना है, मिक्सर। ठीक है, यदि ए का एक्स लीटर, ए का कितना है, एक्स लीटर, इसमें से एक्स लीटर और बी का क्या है, वाई लीटर। ठीक है, को वाई लीटर के साथ मिलाया जा रहा है। ए का एक्स लीटर और बी के वाई लीटर के साथ मिलाया जाता है तो किसका, पानी और एसिड का अनुपात कितना हो जाता है, 8:13 हो जाता है। तो ध्यान से सुनना, जो ये यहां पर ये 4 और 5 9, टोटल मात्रा कितनी है इसमें, 9 है ना। कितनी है, 9। तो ध्यान से सुनना, टोटल मात्रा कितनी है, 9 है। और इसमें से 9 में से क्या है, जब इसका हम x से गुणा करेंगे तो 4x आ जाएगा, नहीं जाएगा, बताओ, 4x/9। ठीक है, ये आ गई किसकी मात्रा, वाटर की मात्रा आ गई। और पानी की कितनी जाएगी, उसकी एसिड की कितनी जाएगी, 5x/9। ये बात यहां तक क्लियर हो गई कि नहीं हो गई, बताओ। एसिड का अनुपात ही आ गया। अब इसमें देखो वाटर की मात्रा कितनी है इसमें और एसिड की कितनी है, टोटल कितना, 3। और ये y/3 आ जाएगा। ठीक है, यहां पर कितना जाएगा, 2y/3, ये आ जाएगी ये मात्रा। अब ध्यान से देखना, टोटल कितनी है इसकी, वाटर की 4x/9 और y/4x/9 और प्लस में कितनी है, y/3। ये तो किसकी है, वाटर की। और एसिड की कितनी है, 9 और 2y/, और अनुपात कितना जाएगा, पानी और किसका है, एसिड का। पानी कितना है, 8 और बटा में कितना है। आप समझ में आ गया यहां तक। ठीक है, 4×3 12 और 9y, तो 12 + 9y, 4×3 12x प्लस में 9y बटा में कितना है, 27 बटा में 5×3 15x प्लस में ये कितना है, 9×2 18y और बटा में कितना है, 27।
और कितना हो रहा है 8/13, इससे कट जाएगा। ठीक है, 13 से इसको 12 से गुणा करेंगे, कितना जाएगा 12 36 का 6 हासिल 3, 12 कम 12 3 15, 156 एक्स आ जाएगा। 13 नंबर 117 वाई आ जाएगा, और 15 8 120 आ जाएगा, और 18 8 144 वाई आ जाएगा। 56 एक्स में से ये जाएगा कि इधर को कितना बचेगा 36 बचेगा ना, 36 एक्स बचेगा ना, और 117 इधर को आएगा, किसका बच जाएगा 14 में 7 गए 7, और 13 में से 11 गए 2, तो 27 वाई हो जाएगा। 9 चौक 36 और 9 तिया 27, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 3, और y की वैल्यू कितनी जाएगी 4 आ जाएगी। तो इसका मतलब x अनुपात y आपसे पूछा था, तो कितना आ गया आंसर 3:4। इतनी बात क्लियर है कि नहीं क्लियर बताओ। तो इसको 3:4 के अनुपात में मिलाया जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया आपका मेथड नंबर 1। अब बात करते हैं किसकी, मेथड नंबर 2 की। बात करेंगे किसकी, मेथड नंबर 2 की। देखना मेथड नंबर 2 क्या कहता है। मेथड नंबर 2, ए की कितनी मात्रा थी, ए की बताओ, एसिड और वाटर, और क्या है एसिड है, वाटर क्या है एसिड, वाटर क्या है अनुपात 5 है ना। वाटर की मात्रा और एसिड की मात्रा ए में कितनी है 4/5, और बी में कितनी है 1:2। क्लियर बात समझ में आ गई नहीं आ गई। यहां पर जो आपको अनुपात दिया होता था ना, आपकी बार यहां पर क्या है एक्स अनुपात क्या है वो वाई है। क्लियर है कि नहीं क्लियर। और आगे देखो ध्यान से देखना, यहां पर टोटल कितना है 9 है ना, यहां पर कितना है टोटल 3 है। तो कहने का मतलब ये 9 है ये 3 है। ठीक है, तो 3 मतलब इसको टोटल 9 कह सकते हैं, इसको 3 कह सकते हैं। तो 3 एकम 3 और 3 तिया 9, यानी इसको किससे गुणा करेंगे 3 से गुणा करेंगे ना, और इसको किससे गुणा करेंगे 1 से। देखो 4 5 9 एकम 9, 3 तिया 9, 9 बराबर आगे कि नहीं आगे बताओ। अब इसको मैं किससे गुणा करूंगा, यहां पर x है और यहां पर क्या है गुणा में y है। समझ में आ गया नहीं आ गया। ऐसे तो करेंगे, जो पहले टाइप था ना वही तो है यहां पर। और यहां पर जो अनुपात आ रहा है वो किसके बराबर आ रहा है बताओ 8:13 के बराबर आ रहा है। इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, आ रही है बात समझ में यहां तक, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को भी। तो देखो x से कम x, तो ये कितना जाएगा 4x, ये कितना जाएगा 5x। ठीक है, ये कितना जाएगा 3y, और ये कितना जाएगा 6y। ये इसको जोड़ देंगे ना 4 और 3 4x प्लस में 3y, ये कितना जाएगा 5x प्लस में 6y। इसको क्या लिख सकते हैं 4x प्लस 3y और बटा में 5x प्लस में 6y, और 8:13 को क्या लिख सकते हैं 8/13, उसी के बराबर तो आ गए। अब क्या करेंगे गुणा कर दो 13 चौक 52x, और 13 तिया 39y बराबर 8 को गुणा करो 8 पंज 40x, और 8 छिंग 48y। अब देखो 52x में से 40x गए कितने बचेंगे 12x, 48 में 39 गए कितने बचेंगे 8 और 1 9, 9y। तो 3 तिया 9 और 3 चौक 12, x का मान और y का मान कितना जाएगा 3:4 आ जाएगा। तो समझ में आ गया कि नहीं आ गया बताओ इस तरीके से भी। ठीक है, मेथड नंबर कितने हो गए, मेथड नंबर कितने हो गए 2 हो गए। ठीक है, तो इन 2 मेथड के बाद अब मेथड नंबर 3 आता है। ठीक है, मेथड नंबर 2 के बाद क्या आता है मेथड नंबर 3। मेथड नंबर 3 जो होगा ना वो होगा एलिगेशन मेथड। ठीक है, यानी एलिगेशन अप्रोच। ठीक है, इन दोनों को आप नोट कर सकते हो, उसके बाद में तीसरा आपको मेथड बता रहा हूं। ठीक है, तो हमारा पहला क्वेश्चन था, उसका थर्ड मेथड क्या है, थर्ड मेथड को बोलते हैं एलिगेशन मेथड। क्या बोलते हैं एलिगेशन मेथड। आप ध्यान दो, सबसे पहले ए और बी में एसिड और पानी का विलयन है। ए और बी में पानी और एसिड का अनुपात कितना है, देखो पानी कितना है इसमें ए में और बी में
पानी और एसिड का अनुपात कितना है? 4:5 है। और बी में क्या है? 1:2 है। किसका है ये? पानी और एसिड का। पानी और एसिड का अनुपात है। किसका अनुपात है? पानी और एसिड का। ठीक है, किसका अनुपात है? पानी और एसिड का। ध्यान दो कैसे करेंगे, इसमें एलिगेशन कैसे लगा सकते हैं। तीसरा मिक्सर क्या था? अनुपात 8:13 था। वो कितना था? 8:13 था। ठीक है, ये भी क्या है? पानी और एसिड का अनुपात है। पानी और एसिड का अनुपात। देखो एलिगेशन कैसे लगाना है। एलिगेशन आप इसमें पानी को भी समझकर लगा सकते हैं और एसिड को भी लेकर लगा सकते हैं। ठीक है, या तो पानी को लेकर लगा लो या एसिड को लेकर लगा लो। सबसे पहले देखो दोनों की मात्रा इसमें कितनी है? 9 है ना? कितनी है? 9। और इसमें पानी कितना है? 4। तो ये आ गया पहला। इसमें देखो टोटल मात्रा कितनी है? 3। और पानी क्या है? 1। ये है दूसरी। और तीसरा क्या है इसमें? यहां ध्यान दो 8:13। ये क्या है? टोटल मात्रा कितनी है? 21। और इसमें कितनी है यहां पर? 8। ध्यान से सुनना। अब जो यहां पर ये मात्रा आती है ना, ये वाली, ये आती है 4/9 और माइनस का कितना है? 1 मिनट। इसका और तरीके से कैसे कर सकते हैं? देखो इन सबका 21 का, 9 का और 3 का एलसीएम ले लो आप। क्या आएगा? 9 का, 3 का और 21 का एलसीएम क्या आएगा? बताओ। 27 आ सकता है क्या? या 63 आ सकता है? तो 63 से मल्टीप्लाई कर दो और आसान बना दूंगा मैं इसको। ठीक है, क्योंकि 63 ऐसी संख्या लेनी है जिसमें तीनों का भाग चला जाए। मतलब तो 9 7 63 और 3 21 63 और 21 63 है ना। अब यहाँ कितना आ गया? 7 28 आ जाएगा यहाँ। तो मतलब पूरी वैल्यू क्या आ गई? 28। यहाँ पर कितनी जाएगी? 21 से कम 21। यहाँ पर कितनी जाएगी? 24। अब क्या करेंगे? देखो 24 और 28 का अंतर कितना है? 24 और 21 का अंतर कितना है? तो 3:4। आपको एग्जाम में ऐसे करना है, वैसे नहीं करना है। समझ में आया ना? 3:4 मतलब किस अनुपात में मिलाया जाए? तो 3:4 के अनुपात में। यह है आपका मेथड नंबर 3। कौन सा मेथड नंबर है? मेथड नंबर 3। क्वेश्चन पर ये हमने एक छोटे से क्वेश्चन से आपको बताया था कि किस प्रकार से अप्रोच लगती है। ठीक है, टाइप नंबर 4 के अंदर। अब हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट जो क्वेश्चन है वो आप नोट कर सकते हैं। 2 पात्र ए एवं बी में मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्रम से है 4:5 और 5:1 है। दोनों पात्रों से मिश्रण को किस अनुपात में मिलाएं ताकि नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 5:4 हो जाए। क्वेश्चन को ध्यान से समझो। 2 पात्र हैं ए एवं बी। 2 पात्र हैं ए एवं बी। इसमें दूध कितना है? दूध और क्या है? इसमें पानी है क्या? इसे भी क्या है? दूध एवं पानी। किस अनुपात में है? दे रखा है, ये दे रखा है 4:5 और 5:1। किस अनुपात में मिला रहा है? देखो किस अनुपात में, अगर किस अनुपात में मिलाए तो किस अनुपात जो है ना, इसको आप अंडरलाइन कर लेना, पता लग जाएगा कि टाइप नंबर कौन सा क्वेश्चन है। टाइप नंबर 4 का क्वेश्चन। तो किस अनुपात को आपको अंडरलाइन करना है। ठीक है, तो ध्यान से देखना आप किस अनुपात में मिलाए ताकि नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात कितना हो जाए। दूध और पानी का अनुपात कितना हो रहा है? 5:4। तो मैंने आपको बताया एलिगेशन किस तरीके से लगाना है। 4/9, 5/6। ठीक है, और क्या करना है? 5/9। आप इनको किससे गुणा करेंगे? 18 से, क्योंकि 18 से संख्या सारी कट जाएंगी नीचे नीचे वाली ये दो। ठीक है, 9 दूनी 18, 6 तिया 18 और 9 दूनी 18। 2 पंच कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। 2 पंच कितना आ जाएगा? 10। 4 दूनी कितना आ जाएगा? 8 और यहां कितना जाएगा? 15। और 8 और 10 का अंतर कितना है? 2। और इसका अंतर कितना है? 15 और 10 का
तो 5:2 इज करेक्ट आंसर। समझ में आ गया क्वेश्चन? ठीक है, तो ये हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी आप नोट कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, थर्ड क्वेश्चन है हमारा, एक गिलास में दूध और पानी 3:5 के अनुपात में है। ठीक है, दूध और पानी 3:5 के अनुपात में मिलाए गए हैं, और एक अन्य गिलास में यह अनुपात 6:1 है। किस अनुपात में दोनों गिलासों में से मिश्रण को मिलाया जाए ताकि नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 1:1 हो जाए? क्लियर? देखो ध्यान से इस क्वेश्चन को भी, एक गिलास में दूध और पानी 3:5 के अनुपात में है। एक आपको गिलास दे रखा है, ठीक है, उसमें कितना अनुपात है? 3:5। दूसरा जो है वो उसमें अनुपात कितना है? 6:1। एक दूसरा गिलास ये है। तो आगे क्या कह रहा है, किस मतलब उसमें किस अनुपात में दोनों गिलासों में से मिश्रण को मिलाया जाए ताकि नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात कितना हो जाए? 1:1 हो जाए। तो कहने का मतलब इसमें एलिगेशन कैसे लगेगा, ध्यान से देखना। टोटल आप पानी को भी लेकर लगा सकते हैं और दूध को भी लेकर लगा सकते हैं। ध्यान से सुनना है। टोटल वैल्यू 8 है और ऊपर कितनी आएगी? 3। टोटल वैल्यू 7 है, ऊपर कितनी आएगी? 6। टोटल वैल्यू कितनी है? 2, ऊपर कितनी आएगी? 1। बस कुछ नहीं करना, आपको ध्यान से देखना है किस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन होगा। ये है, ये एलिगेशन लग रही है। ठीक है, ध्यान से देखो, इसको किससे गुना करें हम? बताओ, इसको 8 से गुणा कर देंगे, इसको 7 से भी गुणा कर देंगे, और इसको किससे गुणा कर देंगे? 2 से। इसको किससे? 8 से, 7 से और 2 से। इसको किससे? 8 से, 7 से और 2 से। सबको इससे गुणा कर दिया, 2 से 2 कट जाएगा, 7 से 7 कट जाएगा, 8 से 8 कट जाएगा। आप गुणा करो, 7 या 21, 21 दूनी 42, 6 8 48 दूनी 96, 8 7 56। आप ध्यान से देखो, 56 और 42 का अंतर कितने का है? बताओ, 14 का। 56 और 42 का अंतर कितना है? 14 का। और 56 और 96 का अंतर कितना है? 40 का। तो देखो कैसे कटेगा, 20 ये कटेगा 2 से, ये कटेगा 2 से, तो 20:7 आ जाएगा। 20:7 इज करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी आप नोट कर सकते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन आप नोट कर सकते हैं, एक मिश्रण में दो ध्रुवों का अनुपात 3:5 है और दूसरे मिश्रण में 6:1 है। इन दो मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाया जाए कि ध्रुवों का अनुपात 7:3 हो जाए? एक बार क्वेश्चन को मैं रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुने। ठीक है, एक मिश्रण में दो ध्रुवों का अनुपात 3:5 है और दूसरे मिश्रण में 6:1 है। इन दो मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाया जाए कि दो ध्रुवों का अनुपात 7:3 हो जाए? ठीक है, तो करते हैं इसका हम सॉल्यूशन। देखो दो मिश्रण है और दो मिश्रण में एक तो द्रव क्या है? ए है, और एक द्रव क्या है? बी है। ए द्रव में अनुपात जो दे रखा है वो दे रखा है 3:5। 3:5। दूसरा जो अनुपात दे रखा है वो दे रखा है 6:1। ठीक है, 6:1। और इन दोनों को हम जब मिलाएंगे तो इसका मिक्सचर क्या दे रखा है? मिक्सचर का अनुपात दे रखा है आपको 7:3। तो देखो हम इसमें क्या कर सकते हैं, एलिगेशन लगा सकते हैं। किस तरीके से एलिगेशन लगाएंगे? देखो, जो यहाँ पर ये x और y आता था ना, इसका अनुपात आपको निकालना है, x और y का। तो देखो क्या करेंगे, इसके अंदर दो ध्रुव हैं और दो ध्रुव में क्या है? एक ध्रुव तो 3 है, एक 5 है, इसमें 2 मतलब मिक्सर के अंदर 2 कोई चीज है, इस बी के अंदर भी 2 कोई चीज होंगी। तो देखो मैं कोई एक इस 3 को मतलब कि इसके अंदर जो मिक्सचर है 2 चीजें हैं, उसको एक चीज को मानकर एलिगेशन लगा सकता हूँ। 3/5 और 3 दोनों 8, यहाँ 6 लिखेंगे, 6 और 1 7 टोटल लिखेंगे। और देखो इसमें कैसे करेंगे, 7 और 3 10,
यानी 7/10। अब क्या करेंगे हम, नीचे 8 है, नीचे 7 है, नीचे 10 है, सबको 7, 8, 10 से गुणा करना है। 7, 8 और 10 से गुणा। इसको भी किससे गुणा करना है, 7, 8 और 10 से गुणा। इसको भी किससे गुणा करना है, 7 से, 8 से, और किससे गुणा करना है, 10 से। तो 8 से 8 कट जाएगा, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर कितना जाएगा, 7 से 21, 10, 210 हो जाएगा, 210। यहाँ कितना जाएगा, 6, 8, 48 को 10 से गुणा करेंगे, 480 आ जाएगा। यहाँ पर कितना जाएगा, 7 7 49, 50 को अगर 8 से गुणा करते हैं 400, और 49 को अगर हम 8 से गुणा करेंगे तो इसमें आ जाएगा 392। देखो इस 392 में 210 में अंतर कितने का है, 2 का 2, 9 में से 1 गए 8, और 3 में से 2 गए 1, 182 का अंतर है। आगे देखो 480 में और 392 में अंतर कितने का है, इसमें अंतर है 88 का। ठीक है, तो काटो, 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 नम 18, 2 एकम 2। इसका राइट आंसर क्या जाएगा, 44:91 इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन को आप नोट कर सकते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, 49 किलोग्राम के चाय के मिश्रण में असम और दार्जिलिंग की चाय का अनुपात 5:2 है। अब असम और दार्जिलिंग की चाय का अनुपात 2:7 करने के लिए किस मात्रा में दार्जिलिंग की चाय को मिश्रण में मिलाना चाहिए। तो देखो करते हैं इसका हम सॉल्यूशन। एक बार क्वेश्चन को ध्यान से और पढ़ लो। 49 किलोग्राम की चाय के मिश्रण में असम और दार्जिलिंग की चाय का अनुपात 5:2 है। अब असम और दार्जिलिंग की चाय के अनुपात 2:7 करने के लिए किस मात्रा में दार्जिलिंग की चाय को मिश्रण में मिलाया जाना चाहिए। तो देखो करते हैं इसका हम सॉल्यूशन। सबसे पहले देखो ध्यान से, 49 किलोग्राम का चाय है, 49 किलोग्राम की क्या है, चाय। इस चाय के अंदर क्या है, असम और दार्जिलिंग की चाय का अनुपात। इसमें असम और दार्जिलिंग की चाय का अनुपात कितना है, 5:2 है। ठीक है, 5:2। अब असम और दार्जिलिंग की चाय के अनुपात को 2:7 करने के लिए किस मात्रा में दार्जिलिंग की चाय मिलाई जानी चाहिए। यानी इसमें हम चाय मिला रहा है दार्जिलिंग की, तो अनुपात कितना होना चाहिए, 2:1 होना चाहिए। कितना हो जाए, 2:1 हो जाए। यानी जो असम है और जो दार्जिलिंग है उसका अनुपात कितना हो जाना चाहिए, 2:1 होना चाहिए। यहां लिख लो इसको, 2:1 को। यानी इसमें दार्जिलिंग की चाय मिलाई जा रही है। ठीक है, तो दार्जिलिंग की चाय से मिलाई जाएगी तो क्या होगा, ध्यान से देखो। तो असम जो है ना, इसमें एक इक्वल रहेगा ये, तो इसको किससे गुणा करेंगे, 2 से। इसको किससे गुणा कर देंगे, 5 से। तो 2 को 5 से गुणा करेंगे 10, 2 को 2 से गुणा करेंगे 4। आगे देखो, 5 दूनी 10, 5 एकम 5। अब इसमें असम तो यहाँ पर भी पहले था, सेम था, यहाँ पर भी सेम रहेगा। तो कितनी वैल्यू हो गई इसकी, 1 वैल्यू हो जाएगी। तो ये कितना है यहाँ पर, 14। 14 की वैल्यू कितनी है, 35। भाई 10 और 4 14, सॉरी 14 की वैल्यू कितनी है, 49। 49 है यहाँ पर। तो 1 की वैल्यू कितनी जाएगी, 49/14। 7 7 49, 7 दूनी 14। 7/2 का मतलब क्या होता है, 3.5। ठीक है,
3.5 किलोग्राम इसका क्या जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। क्लियर? तो इस क्वेश्चन को भी आप नोट कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि जो यहाँ से वैल्यू है ना, ये कितनी बढ़ी, 1 बढ़ गई, 1 बढ़ गई, तो इसका मतलब अगर यहाँ पर 2 बढ़ती तो 3.5 को 2 से गुणा करते 7 आता, लेकिन यहाँ पर 1 की वैल्यू कितनी, 3.5 है, तो 3.5 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, 2 पात्रों ए व बी में दूध और पानी का अनुपात 8:5 और 5:2 के अनुपात में है। मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि नए मिश्रण में दूध 69 सही 3/13% हो। फिर से एक बार क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं, 2 पात्रों ए व बी में दूध और पानी का अनुपात 8:5 और 5:2 के अनुपात में है। मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि नए मिश्रण में दूध 69 सही 3/13% हो। जब भी कोई आता है कि किस अनुपात में मिलाया जाए तो समझ लेना टाइप नंबर क्या है, 4, ठीक है। तो देखो करते हैं इसका हम सॉल्यूशन। 2 पात्र हैं ए व बी, एक पात्र है ए एवं बी। ए में दूध और पानी, मिल्क और वाटर, बी में भी क्या है, मिल्क और वाटर, इन दोनों का अनुपात कितना है, सबसे पहले है इसमें 8:5 और इसमें है 5:2। तो दोनों का जब मिक्सचर करेंगे तो कह रहा है कि मिल्क नए मिश्रण में दूध 69 सही 3/13% है। अब की बार दूध किस में दे दिया, 69 सही 3/13% में, तो क्या कर सकते हैं, इसको हम फ्रैक्शन में बदलेंगे। 13 नंबर कितना होता है, 117 का 7 हासिल 11, 13 6 78, 79 और कितना जाएगा 897। 897 में अगर हम 3 जोड़ेंगे तो बटा में 13 लिखेंगे और परसेंटेज के लिए क्या लिखेंगे 100। तो 897 में 3 कितने हो गए, 900 बटा में 1300 हो जाएगा। यानी हम कह सकते हैं कि ये कितना हो जाएगा, 9/13 आ जाएगा। तो 9 जब 13 आएगा ना, तो इसको हम ज्यादा डीपली करने की जरूरत नहीं है, 8/13 आ जाएगा तो, और ये कितना जाएगा 5/7, और इन दोनों का कितना जाएगा मिक्सचर 9/13। अब ये सवाल थोड़ा आसान बन सकता है, इसको हम किससे गुणा करेंगे, 13 गुणा में 7 से, क्योंकि 13 13 सेम है, 13 गुणा 7 से, इसको भी 13 गुणा 7 से, 13 से 13 कट जाएगा, 8 7 कितना जाएगा 56, ठीक है। ये कितना जाएगा 7 से 7 कट जाएगा, 13 5 कितना जाएगा 65, ठीक है। ये कितना जाएगा 13 से 13 कट जाएगा 9 7 63। तो देखो ध्यान से, 56 और 63 का अंतर कितना है 7 का, और ये कितना है 65 और 63 का अंतर कितना है 2 का, तो यानी 2:7 इसका क्या जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को भी आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 बर्तनों ए तथा बी के रखे मिश्रणों में दूध और पानी का अनुपात क्रम से है 5:2 तथा 8:5 है। दोनों बर्तनों को किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 9:4 हो जाए। एक बार क्वेश्चन फिर से रिपीट कर रहा हूं, 2 बर्तनों ए तथा बी में रखे मिश्रणों में दूध और पानी का अनुपात क्रम से है 5:2 तथा 8:5 है। दोनों बर्तनों को किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 9:4 हो जाए। तो देखो ध्यान से देखो, 2 बर्तन हैं ए और बी, मिश्रण क्या है इन दोनों में बताओ, 5:2 और 8:5, 5:2 और 8:5, दोनों को किस अनुपात में मिलाया जाए, यानी मिक्सर क्या है एक्स और वाई के अनुपात में मिलाते थे हम, ठीक है। तो इनका अनुपात कितना जाए, दूध और पानी का 9:4 हो रहा है देखो। तो देखो कैसे करेंगे, दोनों को जोड़ो 5 और 2, दोनों को जोड़ो 5 और 2 7,
और इसमें एक को लेकर एलिगेशन लगा रहे हैं हम, दूध को लेकर 5। इसमें दोनों कितने हैं, 8 और 5 13, तो ऊपर लिखेंगे 8। इसमें दोनों कितने हैं, 9 और 4 13, ऊपर क्या लिखेंगे 9। क्या करेंगे, यहाँ 7 है, यहाँ 13 13 कॉमन है, तो 7 से और 13 से मल्टीप्लाई कर दो इसको। 7 से और 13 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ध्यान से देखो क्या करेंगे। 13 से 13 कैंसिल, 13 से ये 13 कैंसिल, 7 से ये 7 से कैंसिल, 13 5 65, तो यह आ जाएगा 65, यह जाएगा 56, और यहां पर आ जाएगा 9 7 63। क्या करेंगे, 63 और 65 का अंतर कितना है, 2 का। 63 और 56 का अंतर कितना है, 4 3 7 का। तो यानी 7:2 इसमें क्या जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी आप नोट कर सकते हैं। क्लियर है ना। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पढ़ो। 2 कंटेनरों में क्रम से है 3:2 और 6:5 के अनुपात में दूध और पानी का मिश्रण है। सामग्री को किस अनुपात में मिलाया जाए कि अंतिम मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 4:3 हो जाए। ठीक है, एक बार क्वेश्चन को रिपीट कर रहा हूं। 2 कंटेनरों में क्रम से है 3:2 और 6:5 के अनुपात में दूध और पानी का मिश्रण है। सामग्री को किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए कि अंतिम मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 4:3 हो जाए। तो करते हैं इसका भी हम सॉल्यूशन। ध्यान से देखो, 2 कंटेनर है, कंटेनर ए में क्या है, दूध और पानी का मिश्रण है। दूध और पानी का मिश्रण किस अनुपात में है बताओ, 3:2 के अनुपात में। कंटेनर बी है, उसमें क्या है, दूध और पानी का अनुपात, दूध और पानी का अनुपात क्या है, उसमें है 6:5। ठीक है, अब क्या कह रहा है, किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए कि अंतिम मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात कितना हो जाए। अंतिम मिश्रण में क्या है, दूध और पानी का अनुपात, इन दोनों को क्या कर देंगे, मिक्स कर देंगे दोनों को, तो अंतिम मिश्रण बन जाएगा। इसमें दूध और पानी का अनुपात कितना है, अंतिम मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात, इसमें हो जाएगा 4:3। तो देखो कैसे करेंगे, 3 और 2 5, दूध को लेकर एलिगेशन लगा लो। ठीक है, वही सवाल है। दूध कितना, टोटल कितना है इसमें, क्वांटिटी 5 और दूध कितना है 3। इसमें टोटल कितना है 11 और दूध कितना है 6। अब क्या करेंगे, दूध कितना है इसमें 4 और टोटल मात्रा कितनी है 7। क्या करेंगे, इसको 7 से गुणा, 5 से भी गुणा और 11 से भी गुणा। 7 से गुणा, 11 से भी गुणा और किससे गुणा, 5 से भी गुणा। 7 से गुणा, 11 से गुणा, 5 से गुणा, ताकि ये सवाल सिंपल बन जाए। 11 5 55, 55 चौक कितना होता है 220। ठीक है, 11 33, 7 21 के 1 हासिल 2, 7 21 और 2 35, 351 हो जाएगा। ठीक है, इसको देखो, 7 42, 42 5 कितना होता है 210। आगे देखो, इसमें से घटा दो, 220 में से 351 घटाओ तो 220, 80 बच जाएगा। 80 और 50 कितना हो जाएगा, 131 हो जाएगा ये। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 210। 210 में से 220 घटाएंगे कितना बचेगा, अरे 10 बचेगा। तो इसका आंसर कितना आना चाहिए, 11 7 के 21 से कम 21 का 1 हासिल 2, 21 से कम 21 और 2 23। सॉरी गलती हो गई, यहाँ पर 231 होगा ये गुणा करने पर। ठीक है, तो ये कितना जाएगा, 220 में 231 घटाएंगे कितना जाएगा, 11 जाएगा। तो 10:11 इसका क्या जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी आप नोट कर सकते हैं। तो हमारा आज टाइप नंबर 4 कंप्लीट हो चुका है। टाइप नंबर 3 का उल्टा था टाइप नंबर 4। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को भी नोट कर सकते हैं। आज हमारे 8 या 9 क्वेश्चन हो चुके हैं। ठीक है, तो आज तक इतना ही। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।
यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है, आपको समझ में आ रहा है, आपको ऐसा लगता है कि ये वीडियो अच्छी है और समझ में आ रहा है, तो आप इसे हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ में शेयर कर सकते हैं।